ओम शांति। बहुत सुंदर गीत चल रहा था। योगी जीवन कितना प्यारा जीवन है और हृदय का एक एक कोना ज्ञान का सिंचन करने वाला है। सचमुच ऐसा भाग्य प्राप्त करने वाले बाबा के इस विश्व भर में मुट्ठी भर चंद बच्चे ही हैं जिनके भाग्य में इतना सुंदर प्रभु मिलन का अवसर प्राप्त हुआ है। हम देखते हैं कि प्रातः जब उठते हैं तो उठते ही इस योगी जीवन में प्रथम प्रभु मिलन ही होता है। प्रभु मिलन के पश्चात दैवी परिवार का मिलन होता है और दैवी परिवार में ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण होता है। कितना सुंदर दिन प्रारंभ होता है और कैसे अमृत से सारा जीवन जब सींच जाता है तो पल पल उस प्रभु की याद जीवन की कलियों को खिला देता है। कुछ दिन की लगातार वानियां जब चल रही थी तो मैंने एक दिन जब वाणी सुनी या पढ़ी तो प्रथम बार बाबा ने कहा कि बच्चे अगर योग युक्त होकर कर्म करोगे तो आपसे विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार होंगे। किसी को ब्रह्मा का साक्षात्कार हो सकता है, किसी को विष्णु का साक्षात्कार हो सकता है, किसी को किन्हीं देवी और देवताओं का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन ये सब बेस करेगा आपकी योग युक्त स्थिति में स्थित होकर कर्म करने में। फिर बाबा ने दूसरे ही दिन पुनः कह दिया कि बच्चे अगर योग युक्त होकर कर्म करोगे तो आप बच्चों से अष्ट शक्तियों का साक्षात्कार होगा, जिसका बाबा ने उदाहरण दिया जो आप सब ने मुरली सुनी है। तो बाबा ने यही कहा कि अगर एक सुंदर हीरा अगर प्रकाश में रख दिया जाए तो प्रकाश से प्रकाशित होकर कई किरणें उसमें से निकलती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मेरे बच्चे योग युक्त होकर कर्म करेंगे तो किसी को सहन शक्ति का साक्षात्कार होगा कि कैसे जीवन में सहन किया जा सकता है और सहन करना सरल हो जाएगा। किसी को समाने की शक्ति का साक्षात्कार होगा कि किसी बड़ी से बड़ी बात को भी समाना कुछ कठिन नहीं, अति सरल है। इस प्रकार बाबा ने अष्ट शक्तियों का वर्णन करते हुए ये हम बच्चों को बताया कि आपके योग युक्त कर्म से कितने दिव्य साक्षात्कार हो सकते हैं। तो पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा ही विचार चल रहा था कि बाबा भी ऐसी दुनिया में आया है जहां मनुष्य को आकर्षण दिया जाता है कि अगर आप एक शर्ट एक कमीज खरीदेंगे या एक सूट का पीस खरीदेंगे तो एक साथ आपको फ्री मिल जाएगा। तो मनुष्य समझता है लेना तो है, क्यों नहीं इस मौके पर ले ही लिया जाए, एक के साथ दो हो जाएं तो ये सहज ही कार्य है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हम बच्चों को बाबा योग के लिए हमेशा आग्रह करते हैं कि बच्चे योग युक्त रहो, लेकिन सुनने के बावजूद भी जितनी योग युक्त स्थिति होनी चाहिए
अगर उतनी स्थिति नहीं होती है तो बाबा हम बच्चों को ऐसा नहीं केवल आकर्षण देते हैं, लेकिन योग के परिणाम की सत्यता हम बच्चों को बताते हैं कि सत्यता को जानकर शायद बच्चों को याद में रहना निरंतर बन जाए या ज्यादा से ज्यादा बन जाए। बच्चे तेरे कर्म में योग की स्थिति विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार अन्य आत्माओं को कराएंगी। जैसे कि यज्ञ के प्रारंभ में बाबा ने अपने बच्चों को दिव्य साक्षात्कार कराए और जब सेवा क्षेत्र में निकले तो भट्ठी में तपे हुए बाबा के उन बच्चों से अनेकों को दिव्य साक्षात्कार होते थे। और बाबा ने हम बच्चों को ये बता दिया है कि जो आदि में हुआ वे अंत में भी होगा। इसलिए बार बार बच्चों को एक ही बात कहते हैं, बच्चे योग युक्त होते रहो। मैं इस बात को देखती हूं कि मनुष्य के जीवन में बहुत से गुण हैं और वो गुणों से काफी प्रगति करता है, अपने जीवन को आध्यात्मिकता की काफी मंजिल पर पहुंचाता है। लेकिन कई बार ज्यादा ना सही कोई एक दो संस्कार, जो संस्कार उसके जीवन को बाधित करते हैं, बाधा डालते हैं, और वो संस्कारों का परिवर्तन न होने के कारण ना वे आत्मा स्वयं को संतुष्ट रख सकती है, ना उससे अन्य ही संतुष्ट हो पाते हैं। जिस संतुष्टता को ना प्राप्त करने के कारण कई बार मनुष्य उदास और हताश हो जाता है कि पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन कोई संतुष्ट तो होता नहीं, ना हमें स्वयं को स्वयं से संतुष्ट समझते हैं। लेकिन बाबा के इन महावाक्यों को कभी विस्मृत ना हो जाए कि कोई ऐसा संस्कार है जो संस्कार हमारे गुणों को ढक देता है, ना हमें संतुष्ट होने देता है, ना हमसे अन्यों को संतुष्टता प्राप्त होती है। और कई बार ऐसा सोचते हैं कि इन संस्कारों को ज्ञान से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो कि कोई कड़े संस्कार, किन्हीं जन्मों के संस्कार हैं। वो समझ प्राणी को है, लेकिन समझ को वो प्रयोग में नहीं ला पाता है। और कई बार उसे समझ ही नहीं आता कि सत्यता मेरे में ये कमी है भी सही, क्योंकि उसे स्वयं को झांकने का इतना समय नहीं मिलता। अपनी विशेषताओं को ज्यादा देख पाता है या विशेषताओं के परिणामों को ज्यादा देखता है, परंतु वो जो स्वयं की संतुष्टता का ना होना या किसी अन्य को हमसे संतुष्ट ना करना, उसका मूल कारण कोई ना कोई पुराना संस्कार जो बहुत जन्मों का रहा हुआ है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और बाबा बच्चों को कहते हैं कि ऐसे कड़े संस्कारों को समाप्त करने के लिए किसी शिक्षा की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, सावधानी देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उन्हें योग युक्त स्थिति के निर्माण करने की आवश्यकता होती है। और जब तक योग युक्त शक्तिशाली स्थिति नहीं है, तब तक कड़ा संस्कार कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और वो कड़ा संस्कार इतनी उन्नति के मध्य एक बाधक बन जाता है, रास्ते की बाधा बन जाता है। इसलिए बाबा का बार बार हम बच्चों को आना कि बच्चे याद के अभ्यास को बढ़ाते चलो। याद की यात्रा ना केवल आप बच्चों को सुख देगी, लेकिन आप बच्चों से अनेकों को दिव्य साक्षात्कार होंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और हो सकता है उन्हें भी योग युक्त होने में आपकी स्थिति सहयोगी बन सकेगी। तो बाबा की इस बात को हम कभी भूले नहीं
आज हम देखते हैं परिवारों में देखो, व्यवहार में देखो, व्यापार में देखो, लौकिक और अलौकिक व्यवहार में देखो, बाधा बनते हैं हमारे संस्कार। लेकिन वो संस्कारों को प्राणी पर परिवर्तित नहीं कर सकता, और न परिवर्तन होने का कारण ये है याद के इतने महत्व को जानते हुए भी उसे प्रैक्टिकल नहीं करता है। इसलिए बाबा ने आज भी वाणी में कहा कि जहां ज्ञान समझते हो, योग समझते हो, वहां योग का प्रयोग भी कीजिए। जिस पर मैं ऐसे ही एक बार बैठी थी तो बाबा से रूह रिहान कर रही थी कि बाबा, कई आत्माएं ऐसी हैं कि वे अपने जीवन का जिस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए वह परिवर्तन नहीं करती हैं। वो ईश्वरीय सेवाओं में भी बाधक रहती हैं, व्यवहार में भी बाधक बनती हैं। ऐसी आत्माओं के लिए क्या किया जाए? तो ऐसे बाबा का, जैसे मैं बैठी रूह रिहान कर रही हूं, तो जैसे बाबा से एक आंसर, एक उत्तर प्राप्त होता है, उनकी क्लास कराओ। तो मैं मुस्कुरा देती हूं और मन ही मन फिर कहती हूं, बाबा वो तो बात सुनते नहीं, स्वयं को सत्य ही ठीक ही समझते हैं, वो मेरी क्लास क्या करेंगे? ये वास्तव में मेरी कमी थी जो मैंने बाबा से इस प्रकार का प्रश्न कर दिया। समझने की पूरी कोशिश नहीं की, लेकिन बाबा ने फिर मुझे इशारा जैसे देते हैं कि क्लास का मतलब उनको सन्मुख बिठाओ, बाबा से योग युक्त होकर उनको साकाश दो। वे स्वयं ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पा रही आत्माएं, चाहे किसी भी कारण से, लेकिन आप बच्चे अगर योग युक्त होते हो तो बाबा से शक्तियों को प्राप्त कर इन आत्माओं को शक्ति दो, और उनके लिए स्पेशल थोड़ा समय निकाल लो, चाहे 15 मिनट, जैसे बाबा कह रहा है स्पेशल समय निकाल लो। तो मैं मन ही मन कहती हूँ, बाबा ज्यादा टाइम नहीं कहना। फिर बचपन अपना करते हैं तो बाबा कहते कम से कम आधा घंटा तो क्लास करा दो। तो कोई भी समय ऐसी आत्मा एक नहीं, कोई अन्य भी आत्माएं हैं, और हमें मालूम है निमित्त चाहे हम सामने किसी को भी रखते हैं, लेकिन ये जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, एक केवल उन्हीं आत्माओं तक सीमित नहीं रहते, वो विश्व की अन्य जरूरतमंद आत्माओं को ये वाइब्रेशंस जरूर सहयोग देंगे। तो बाबा की ये आज्ञा, कुछ समय तक उनकी क्लास कराओ। तो मैंने प्रैक्टिकल बाबा की इस आज्ञा को करके देखा। एक समय निश्चित किया कि आधा घंटा मुझे इन आत्माओं की क्लास जरूर करानी, और सचमुच ऐसे जैसे मैं बाबा के पास बैठी हूं और वे भी आत्माएं सन्मुख बैठी हैं, और बाबा जो शक्तियां दे रहा है वो मैं तो ले रही हूं, लेकिन ये शक्तियां पास ऑन भी तो होती हैं। वो शक्तियां उन आत्माओं को और उनके अलावा अन्यों को भी इन शक्तियों का सहयोग प्राप्त हो जाए, यही एक मंगल भावना थी। और मैंने परिणाम रूप में देखा कि जिन आत्माओं को हम समझते ये परिवर्तित नहीं हो सकती, या स्वयं का पुरुषार्थ कर अपने संस्कारों को बदलने में असमर्थ हैं, या किसी प्रकार की जीवन में अन्यों के लिए एक बाधा या बाधक बनती हैं, ऐसी आत्माएं जब कमजोर होती हैं तो कमजोर आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। उस समय हमें ये कहें कि ये योग क्यों नहीं करते, योग करेंगे कि ये संस्कार बदलेंगे, योग करेंगे ये हमारे रास्ते में बाधक नहीं बनेंगे और स्वयं को संतुष्ट कर सकेंगे, लेकिन वो आत्माएं वो नहीं करने को तैयार हैं। तो क्यों नहीं, अगर हमारा दिव्य रिश्ता है, श्रेष्ठ आत्माओं से संबंध है, तो क्यों नहीं हम उनकी क्लास करा दें, और हम बाबा से शक्तियां लेकर के उनको भी सहयोगी बन, उन शक्तियों का सहयोग देकर
उन आत्माओं को भी सबल या बलवान बनाने की कोशिश करें। इस प्रकार बाबा की जो भी आज्ञाएं हैं कि बच्चे साकाश दो, और आप सबको मालूम है बाबा की बीते वर्ष में जब अव्यक्त वाणियां चली तो बाबा ने विशेष साकार में भी और अव्यक्त रूप से यही काम दिया था कि थोड़ा समय फिक्स करो विश्व की आत्माओं को साकार देने का, क्योंकि आपके परिवर्तित होने से सृष्टि दैवी नहीं बन जाएगी। आपका परिवर्तन अनेकों को जब परिवर्तित करेगा तब दीपक से दीपक जगेगा और इस विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए जहां मुझे स्वयं को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, वहां अन्यों को भी शक्तिशाली बन अन्य आत्माओं को शक्ति देने का वे भी कार्य कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। इसलिए ज्ञान हमको हर चीज की समझ देता है। जैसे प्रातः ही एक बात बाबा के महावाक्यों में आई कि भक्ति में तो खाल का ही महत्व है। बाबा तो देहों का महत्व नहीं समझता, क्योंकि देह से आत्मा चली गई तो उसके लिए कई रस्मों रिवाज किए जाते हैं, और हम देखते हैं कभी कोई शरीर छोड़ देते हैं तो ऐसे दिन भारतवर्ष में विशेष मनाए जाते हैं कि जिन्हें श्राद्ध का दिन कहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम अपने संबंधों में रहने वाली आत्माएं जब बिछुड़ कर चली जाती हैं तो उनके लिए सम्मान कहें, ईश्वर के द्वारा प्राप्त शक्तियों का सहयोग कहें। जहां भी वे आत्माएं हैं उनको ये ईश्वरीय शक्तियों का सहयोग मिले और हमारा सम्मान उनको स्वीकार हो। उन्होंने जो कुछ किया वो दिन आता है जब हमें रिमाइंड होता है, याद आता है कि उन्होंने क्या क्या जीवन में किया और हमें अपने जीवन में क्या श्रेष्ठ करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बार हमने प्रयोग किया, क्योंकि आज बाबा की वाणी में था प्रयोग करो, तो कुछ समय हुआ एक प्रयोग किया कि जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो हम विशेष रूप से उनके लिए भोग भी लगाते हैं, योग भी लगाते हैं, और ऐसा समझते हैं और रोज नहीं तो अमावस्या का दिन आता है, कहते सर्व आत्मा के प्रति जो भी करना है ये अमावस्या का भोग सर्व के प्रति है। अब वो तो शरीर छोड़ गए, छोड़कर दूसरा शरीर ना जाने कब से उन्होंने ले भी लिया, और हो सकता है वो भी अब कईयों का भोग लगा रहे हों जो उनके संबंध में आने वाली आत्माएं हैं, कईयों के श्राद्ध मना रही हों। तो विचार चला कि जो शरीर छोड़ जाते हैं उनके लिए तो हम कुछ करते हैं, चलो अपनी सद्भावना सम्मान प्रकट करना या ईश्वर पिता के प्रति उन आत्माओं को जो कि बीज से संबंधित हैं जड़ को जल देना, ताकि उन आत्माओं को भी उसकी समर्थ प्राप्त होती रहे, ठीक है। लेकिन कई ऐसी आत्माएं जो हमारे संग और संपर्क में रही और ईश्वर का बच्चा बनकर बहुत सुंदर रूप से उन्होंने जीवन जिया, लेकिन कुछ समय के पश्चात ही किसी माया के आक्रमण के कारण या किसी प्रकार की कमी या कमजोरी के कारण वे आत्मा बाबा का हाथ छोड़कर चली गई। तो कई बार हमारा एक शब्द आता है, वो ज्ञान से मर गए। शब्द नहीं अच्छा लगता, लेकिन दिव्य जीवन छोड़कर चले जाना, नया जीवन छोड़कर चले जाना, इससे बढ़कर मृत्यु और क्या हो सकती है। तो ये विचार चला, जो शरीर छोड़कर जाते हैं उनके लिए तो हम भोग लगाते हैं, उनको तो योग का साकाश देते हैं, लेकिन जो शरीरों में जिंदा हैं लेकिन दिव्य जीवन से मर गए हैं और जीवन को, इस ब्राह्मण जीवन को छोड़कर माया के किसी भी आक्रमण के कारण वो चले गए हैं, क्यों नहीं एक दिन विशेष हम सभी
क्लास में ऐसा अनाउंस किया कि आज, उस दिन संडे था, आज 12 बजे विशेष भोग है, लेकिन पहले 2 घंटा योग चलेगा उन आत्माओं के लिए जिन्होंने दिव्य जीवन से अपना पांव निकाल लिया है। उन आत्माओं का हमें मालूम पड़ेगा प्रैक्टिकल में कि जब हम योग का दान देते हैं तो क्या इनको पहुंचता है। और सभी ने बड़े प्यार से इस बात को स्वीकार किया। और 2 घंटा विशेष ऐसा नहीं कि उन आत्माओं को अपने सामने लाए, वो केवल वही नहीं जो मेरे संबंध या संपर्क में है, वो किसी अन्य के संबंध और संपर्क की भी हो सकती हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन से वो चली गई हैं आत्माएं। आज हम उनका आवाहन करते हैं बाबा के पास वतन में कि पुनः बाबा ऐसे बच्चों को फिर से बल देकर उन्हें पुनः सुरजीत करे और हम बच्चे योग का प्रयोग कर ऐसी आत्माओं के लिए सहयोगी बने। तो 2 घंटा योग चला और योग के पश्चात हमने विशेष उन्हीं आत्माओं के आवाहन के लिए बाबा को भोग लगाया कि प्यारे बाबा, आप उन आत्माओं को भी जो आज आपको पहचान कर आपका हाथ छोड़कर चली गई, उनके प्रति भी तो हमें मन में रहम, तरस, दया आनी ही चाहिए। क्यों नहीं बाबा के वतन में आज उन आत्माओं को इन्वोक किया जाए, उनका आज आवाहन किया जाए और बाबा उनको आज का भोग स्वीकार कराएं। और मैंने उसका परिणाम भी देखा। हमने कहा चलो देखें तो सही। ऐसा नहीं कि किसी चीज का परिणाम फौरन निकलता है, परिणाम निकलने में समय अवश्य लगता है। परंतु उस दिन बाबा ने एक अनुभव कराने के लिए बहुत जल्दी ही परिणाम सामने लाया। क्लास पूरी हो गई, सब चले गए। शाम को 5:30 बजे एक भाई जो कि बहुत अच्छे कुमार थे और सेवा में बहुत सहयोगी थे, परंतु माया के किसी आकर्षण के कारण चले गए, तो परिवार उनको याद जरूर करते थे लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। वे अचानक आए तो हमने कहा बड़ी खुशी है आज आप आए, आपको हम सब भूल गए थे क्या? कहा नहीं, भूले तो नहीं थे, मैं कई बार यहां से गुजरता था, बहुत मन आता था जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आज ऐसा हुआ कि कोई बात नहीं, मैं हिम्मत रख के आज ऊपर आ गया। हमने उनको ये नहीं कहा कि आज तो हमने पितरों को जैसे भोग लगाते हैं वैसे आपको भोग लगाया था और योग आपके लिए किया था, ऐसा हमने नहीं सुनाया। सोचेगा इन्होंने मुझे पितृ बना दिया क्या? ये तो ज्ञानवान तो समझ जाएगा, जब ज्ञान से थोड़ा चले जाते हैं तो आत्मा कमजोर हो जाती है। लेकिन हमने खुशी व्यक्त की कि बहुत अच्छा हुआ, सारा परिवार आपको याद करता है, आपका ही घर है, आपका ही बाबा है, ये परिवार आपका ही है, कोई बात नहीं, किसी भी कारण से चले गए तो अब इसे स्टॉप नहीं कीजिए, पुनः बाबा का मैं वही बच्चा हूं ऐसा समझकर अवश्य चलिए। अभी वे समझकर गए, 7 बजे एक और आत्मा आ गई। मैंने उनको कहा बहुत खुशी, आज आप कैसे पधारे? कहा दीदी पता नहीं आज बाबा की बड़ी याद आ रही थी। हमने कहा जरूर, बाबा भी तो आपको याद करते होंगे। कहा बाबा करता है या नहीं हम जैसे नालायक बच्चों को, लेकिन आज मुझे जरूर याद आई। तो हम तो बाबा के गुण गा रहे थे कि बाबा बच्चों को अपना पुरुषार्थ करते जाओ, आत्माओं को, शक्तिहीन आत्माओं को शक्ति देते जाओ, आवाहन करो उनका। लेकिन ऐसा नहीं कि आवाहन करते अपनी योग युक्त स्थिति भूल जाओ। आप बाबा को याद कर रहे हो, संकल्प एक है कि आते आते कमजोर हो जाने के कारण जो नहीं आ सके, आज साकाश विशेष उनके लिए भी है और अन्यों के लिए भी है। संकल्प करने के पश्चात किसी को अपने सामने देखो नहीं
केवल एक बाबा, दूसरा कोई नहीं, और वो सर्वशक्तिवान सर्वशक्तियों से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहा है, उसका आनंद लेते रहिए। मैं देखती हूं कि परिणाम अवश्य निकलता है, और हो सकता है कई अन्य स्थानों पर भी कई ऐसी आत्माएं गई होंगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आज ज्ञान की समझ बहुतों को है, लेकिन समझ को प्रैक्टिकल में लाने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। और कई आत्माएं इतनी निर्बल हो चुकी हैं कि वो शक्तिशाली स्वयं सर्वशक्तिवान प्यारे पिता से शक्ति डायरेक्ट नहीं ले पाती हैं, उनको सहयोग की जरूरत होती है। इसलिए बाबा का हम बच्चों को ये आग्रह है कि बच्चे रोज थोड़ा समय विशेष निकालो और आत्माओं को योग का साकार दो। निर्बल आत्माओं को सर्वशक्तिवान से बल लेकर उस बल का सहयोग देने से ये भी एक सेवा है, जो कमजोर आत्माएं भी ईश्वर का बनकर वर्षे के हकदार बन सकेंगी। तो मुझे ऐसा आता है, ज्ञान हम सुनते अवश्य हैं, लेकिन ज्ञान को समझकर जीवन में लाने के लिए थोड़ा विचार सागर मंथन करना पड़ता है। जिस बात पर मैं एक बात आपको सुनाना चाहूंगी, कई बार ऐसा विचार आता है, जिस सेवा केंद्र पर मैं रहती हूँ या जो भी हमारे सेवा स्थान हैं, जब हम बहनें आपस में मिलती हैं तो समाचारों का तो मालूम पड़ता है कि आज बहुत आत्माएं आती हैं, ज्ञान सुनती हैं। लेकिन ज्ञान सुनने तक तो ठीक है, जब तक कोर्स चलता है, चाहे वो 7 डेज कोर्स हो या पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स हो या किसी अन्य प्रकार के कोर्सेज, जैसे कि आज आप समझते कई कोर्सेज प्रारंभ हो चुके हैं। कोर्सेज तक तो ठीक हैं, लेकिन जब वो कोर्स पूरा होकर मुरली में आते हैं, तो मुरली में आने पर थोड़े थोड़े धीरे धीरे खिसकने शुरू हो जाते हैं, और खिसकते खिसकते बहुत थोड़े ही शेष रह जाते हैं। मन में आता है, इतनी मेहनत 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी की, अलग बुला के भी उनको व्यक्तिगत में मुरली सुनाई गई, लेकिन जब वो संगठन में मुरली सुनने लगे तो धीरे धीरे वो कमजोर हो गए और चले गए। और कई बार कई क्या कह देते हैं, वही तो मुरली है जो बाबा की बातें आप सुनाते हो, वो तो हमने सब सुनी ली हैं, उन्हीं बातों को ही तो बाबा रिपीट कर रहे हैं। अब उन्हें मालूम नहीं सर्वशक्तिवान की ये मुरली है, ये मुरली रिपीट होती है, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात कही गई थी और कौन सी आज कही जा रही है, वो उन्हें अंदाजा नहीं हो पाता है। और वो रिपीट है ऐसा कहकर कई बार वाणी में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। हाँ, ये कहते हैं जब कभी नया कोर्स शुरू होगा तो हमें बुला लीजिए, हम फिर से एक बार कोर्स कर लेंगे। और हमें मालूम है कि कोर्स तक सीमित रहना ये सत्यता नहीं है। सत्यता है कोर्स के पश्चात ईश्वरीय महावाक्यों को महत्व देकर सुनना और उन महावाक्यों के आधार से जीवन को चलाना। इस पर विचार चला कि ऐसा क्यों होता है। कोर्स सुनते हैं, लेकिन वाणी तक आते आते, वाणी सुनते सुनते बीच में से जाने शुरू हो जाते हैं। कारण क्या है? तो जो मैंने विचार सागर मंथन करके जिस तह तक पहुंची, मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ कि जो भी हम कोर्स कराते हैं, वास्तव में वो सारा मटेरियल, वो सारा माल खजाना हमने बाबा के महावाक्यों से ही लिया हुआ है, मुरली से ही लिया हुआ है। लेकिन मुरली के उन महावाक्यों को जब किसी नए को कोर्स के रूप में हम देते हैं, तो थोड़े निजी अनुभव उसमें डालते हैं, थोड़े
प्राप्त हुए अन्यों के अनुभव का समावेश उसमें करते हैं, कुछ अन्य एग्जाम्पल या अन्य किस्से कहानियां जोड़कर बाबा की वो बात को हम उन्हें देते हैं, तो उन्हें वो बातें बड़ी अच्छी लगती। अब बात तो बाबा की वाणी की ही है, लेकिन वाणी की बात को सीधा नहीं हमने कहा, लेकिन हमने कुछ अनुभवों को जोड़ा, कुछ अन्यों के अनुभवों को अनुभवित रूप से उनके सामने रखा, कुछ अन्य एग्जाम्पल आदि दिए, उनको बात बड़ी अच्छी लगी। मुझे ऐसा विचार आया कि कई बार कई कहते थे मम्मा की वाणी हमको बड़ी अच्छी समझ में आती है, लेकिन बाबा की वाणी इतनी समझ में नहीं आती है। साकार में मुझे मालूम है जब मामा सुनाती थी तो कई बड़े प्यार से सुनते थे और ये कह देते थे बाबा की वाणी इतनी समझ में नहीं आती जितनी मामा की आती। तो मैं विचार कर रही थी कि हमको विद्यार्थियों को सस्टेन करने के लिए वो चलें और बाबा का बच्चा बनकर वर्षे के अधिकारी बने, यही हमारा लक्ष्य होता है। केवल कोर्स देना हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन क्यों नहीं आत्माएं आगे बढ़ पाती हैं? ठीक है, ड्रामा में हर एक का रोल अपना है, सभी सुनने वाला देवता नहीं बनने वाला या देवता बनने भी वाला है तो नंबरवार है। ये सब ड्रामा की कहानी हमें मालूम, लेकिन हमारे मन की भावनाएं क्या है कि जिन्होंने कोर्स इतने प्यार से और महिमा करते हुए स्नेह से एग्जैक्ट समय पर आकर कैसे दच्चित होकर किया और वाणी जिस भगवान की सुनाने लगे वो वाणी छोड़कर चले गए, कारण क्या है? तब यही विचार में आया कि जैसे चिड़िया होती हैं, वो जब अपने बच्चे को पालती हैं तो दाना स्वयं खाती हैं, खाकर उस दाने को अच्छी तरह पीसती अपने मुंह में और पीसने के पश्चात नरम करके वो बच्चे के मुंह में डालती हैं ताकि बच्चा उस भोजन को पचा सके। और जब वो बच्चा उस भोजन का पाचन करता चला जाता है तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ आखिर वो उड़ना शुरू होता है और मां के समान उड़ान भर लेता है। ठीक जब हम कोर्स कराते हैं तो उस समय हम यही करते हैं कि हम जो बाबा के महावाक्य सुने हैं उनको मंथन करते हैं, निजी अनुभव से उन बातों को सुनाते हैं, अनेक किस्से कहानियां जोड़कर उस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्हें सरल करके दे देते हैं। अब उनको आदत पड़ जाती है बड़ा नरम किया हुआ सरल भोजन खाने की। लेकिन जब उन्हें भोजन बनाकर खाना पड़ता है तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। आप सोचिए किसी को बना हुआ हलवा आप खिला दीजिए, कहेगा बहुत अच्छा हलवा है, बनाया तो सूजी का लगता है जैसे कि मूंग की दाल का हलवा बना है, डाला तो आपने पानी लगता है दूध का बनाया आपकी हलवा है, क्योंकि आपने बढ़िया हलवा बनाकर खिला दिया। और अगर आप उन्हें कहें कि जिस चीज से मैंने हलवा बनाया मैं आपको मटेरियल दे देती हूँ, ये लीजिए पानी, सूजी, घी, चीनी जो भी उसमें डलता है ये सब लीजिए, अब आप हलवा बना के खाइए। कहेंगे कभी बना लेंगे। एक दिन थोड़ा सा बनाया, कौन बैठ के झंझट करता रहे, बना हुआ हलवा तो ठीक है, बैठ के बनाओ और फिर बैठ के खाओ, ये तो बहुत मुश्किल काम। ऐसा ही बाबा की मुरली वास्तव में मटेरियल है, लेकिन जब हम उनको कोर्स के रूप में देते हैं तो हम हलवा बना के खिलाते हैं। और कब तक हम बना के खिलाते रहेंगे? आखिर तो उन्हें भी बनाने के लिए हम उनको रेसिपी बताएंगे, मटेरियल देंगे कि ये है मटेरियल, अब आप हलवा बनाइए और बनाकर खाइए। ये बड़ा मुश्किल काम। कहते दीदी जी जब फलां दीदी कोर्स करा रही थी ना बड़ा आनंद आ रहा था, अब जब से मुरली की क्लास में बैठे ना थोड़ा आनंद कम हो गया। आप जरा कहिए वो हमें अलग नहीं सुनाए तो अच्छा है। अब हम समझते हैं इनको जरी मेहनत करनी पड़ रही है और मेहनत इनसे पहुंच नहीं रही, क्योंकि बाबा की वाणी अगर सीधी पढ़ लेंगे और सीधी ही सुना देंगे, मैं नहीं समझती कि कोई बाबा के महावाक्यों को समझ पाएगा।
अगर मैं सीधी पढ़ रही हूं, समय कम है, लेकिन बाबा के महावाक्य ध्यान से सुने और नोट कर ले, फिर उस पर विचार सागर मंथन किया जाए कि बाबा ने ये बात क्यों कही और इस बात के कहने से हमारे जीवन में परिवर्तन ऐसा आएगा, ये बाबा ने कहा, ये परिवर्तन कैसे आएगा। जब तक विचार सागर मंथन करना किसी को नहीं आता है, तब तक मुरली को ध्यान से सुने और मुरली का महत्व रख के वो चले, वो नहीं चल सकता। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे, तंदुरुस्त गाय की निशानी है कि वो घास खाती ही नहीं, जुगाली भी करती है। अगर उसे जुगाली करना बंद कर देती है तो मालिक समझ लेता है कि मेरी गाय बीमार है, ठीक तंदुरुस्त नहीं है। ठीक इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को ग्रास ज्ञान का देता है, लेकिन हमारा उस पर मंथन जब नहीं चलेगा, तो मंथन ना चलने के कारण वो घास खा तो लिया, लेकिन उसको चबारा नहीं, मंथन नहीं किया, तो वो शक्ति नहीं दे सकता है। और जब आत्माएं शक्तिशाली नहीं बनती हैं, तो कमजोर की कमजोर रह जाने के कारण वो घास भी खाना छोड़ देती। जिस पर मैं कई बार एक एग्जाम्पल देती हूं। मान लीजिए बाबा के महावाक्यों में एक बार आया, तो बाबा ने कहा, कई बच्चियां कहती हैं, बाबा बच्चे आजकल बड़ा तंग करते हैं। और आप सब समझते हैं पहले की जनरेशन और आज की जनरेशन में कितना अंतर आ चुका है। पहले 5, 6, 7 बच्चे भी पाल लेते थे, और आज तो 2 बच्चों को पालना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अब के बच्चे कुछ और प्रकार की शैतान, और ना केवल शैतान बुद्धियां खूब चलती हैं, और संस्कारों के इस प्रकार अधीन है कि जो कहना वो करना है और करके ही दिखाना है, जो लेना है वो लेकर ही रहना है, ऐसे जिद्दी स्वभाव के भी हो गए। तो वाणी में बाबा ने इतना ही कहा कि बच्चे कहते हैं, बाबा बच्चे आजकल कहना नहीं मानते हैं। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, बच्चे तो बिच्छू टिंडन हैं, आज के बच्चे तो बिच्छू टिंडन। अब आप बताइए ये कोई उत्तर है? मैंने कहा बाबा बच्चे मानते नहीं हैं। बाबा कहते बच्चे बिच्छू टिंडन हैं। राइट है, वो तो बिच्छू टिंडन है जो काटते हैं, लेकिन बाबा का ये आंसर है। अब इस आंसर पर अगर मेरा विचार सागर मंथन नहीं हुआ, तो मैं यही कहूंगी बाबा ने उत्तर तो कुछ दिया ही नहीं। वास्तव में बाबा ने उत्तर दिया है। क्या उत्तर है, अब थोड़ा विचार कीजिए। जिस पर मैं मन में जो सोच रही थी कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि किसी गांव में जहां गुड़ नजदीक बनता है, बहुत मक्खियां हैं और हर समय मक्खियां भिनभिनाती ही रहती हैं। उस गांव में रहने वालों को उनकी अपनी जमीन जायदाद है, गांव छोड़कर तो नहीं भाग जाना, और रहते हैं। और गांव भी ऐसे इंटीरियर में है कि वहां पर कोई ऐसे विज्ञान के साधन भी इस प्रकार के नहीं जिससे वो अपनी नींद को सही रूप से कर पाए, लेकिन मक्खियां हैं। परंतु उन्हें मालूम है कि मक्खी है, वो भोजन खा रहे हैं, भोजन की थाली पर भी मक्खी बैठती, लेकिन वो क्या खाना छोड़ देते हैं? खाना खा रहे हैं, लेकिन साथ साथ मक्खी को भी उड़ाते जा रहे हैं और खाना आराम से मुंह से खा रहे हैं। बीच में एक हाथ मार देते हैं ताकि मक्खी मुंह में न चली जाए। सोए हुए आप उनको देखिए, मक्खी कभी यहां बैठती है, कभी नाक पर बैठती है। वो पंखा पकड़ा हुआ है, सो रहे हैं, बीच में एक पंखा कर लेते, फिर सो जाते हैं। मक्खी आ रही है तो क्या करेंगे? है ना मक्खियां। अब उन मक्खियों को साथ साथ उड़ाने का भी काम है, सोने का भी, उनकी प्रैक्टिस हो गई है, नींद भी पूरी कर लेते हैं, मक्खी भी उड़ाते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार वो शिकायत नहीं करते कि हमारे गांव में बड़ी मक्खियां हैं, अरे खाने नहीं देती, सोने नहीं देती। ये तो रोज का काम है ना, मक्खियां हैं ना,
जब हैं खाने के समय बाधक बनती हैं, सोने के समय बाधक बनती हैं, तो वर्णन या चर्चा किसको करे और करने से फायदा क्या? घर छोड़कर, गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, रहना तो वही है। तो बड़े आदी बन जाते हैं, आराम से खाते पीते हैं, मक्खी आई तो उड़ा देते हैं। तो बाबा ने भी कितना सुंदर आंसर दिया, बच्चे बच्चे तो बिच्छू टिंडन है। जब वो है ही बिच्छू टिंडन के समान, तो अगर वो तंग करते हैं, काटते हैं, तो कोई बात नहीं, प्यार प्रेम से चलाते रहो। थकते क्यों हो? उनको तंग क्यों आते हो? उनको मारते या डांटते क्यों हो? आप भी थोड़ा सा बहला दो और अपने जीवन को चलाते चलो। ये कह करके बच्चे ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, इसलिए हमारा क्रोध कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हम बाबा की योग युक्त स्थिति में नहीं रह पाते, ये शब्द शिकायत देना, ये सत्यता नहीं है। हम उस पर विचार करें कि अगर एक चीज कहीं है और वो है ही है, तो उसका इंतजाम करना होता है, जो भी इंतजाम हो सकता है। तो बाबा ने उत्तर दे दिया, लेकिन हमने सोचा उत्तर नहीं मिला। मैं अभी एक कंट्री में गई, वहां पर सुबह 1 घंटे के लिए कोई ऐसी वहां फैक्ट्री है जो उसकी गैस छोड़ते हैं, क्योंकि वहां पहले भवन नहीं थे और अब वहां भवन बनने लग गए। तो सुबह इतनी बदबू होती है, बहुत तेज, जैसे गटर की बदबू है। अब हम गए तो उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया किसी ने भी कि यहाँ सुबह सुबह गटर की बदबू आती है। उन्होंने थोड़े बहुत इंतजाम कर लिए और प्रातः के समय पर वो अपने कमरा वो बंद रखते हैं और उस समय कोई ऐसी चीज है जो अपने कमरे में थोड़ा चला देते हैं, जिससे अंदर बदबू का इतना इफेक्ट नहीं आता है और आराम से सब चलते हैं। और हम तो नई नई गई, हमने कहा यहाँ तो बड़ी बदबू आ रही है, बाहर बड़ी बदबू आ रही है। तो देखकर भी मुस्कुरा दिए, कहा हाँ सुबह सुबह से होती। मैंने कहा कमाल है, आप लोग कैसे रहते हो? तो कहा वो तो हमने रहना है ना, इतना बड़ा भवन छोड़कर जाएंगे क्या? लेकिन सब इंतजाम हो गए, आपको लग रहा है, लेकिन हमको अभी इसका तरीका आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं लगती। तो मैंने देखा कि बाधा उनके लिए भी वही बदबू है जो मेरे लिए है, लेकिन उन्होंने ये समझा इसमें हमको रहना है, इसलिए उस बदबू को क्या करना चाहिए, अपनी सेफ्टी कैसे लानी है, उसका साधन सोचकर आराम से रहे हुए हैं। कभी मैंने एक दो को वर्णन करते नहीं सुना कि वो ये कह रहे हों कि बड़ी बदबू है, बड़ी बदबू है। मैं तो नई नई गई थी, मैंने कहना शुरू किया, लेकिन कोई भी तो किसी को नहीं कह रहा, क्योंकि एडजस्ट हो गए। ठीक इसी प्रकार कभी कोई बात आती है तो वर्णन बहुत करते हैं, लेकिन हम देखें वर्णन करने से क्या होगा। अगर एक बच्चे शैतान है तो शैतान बच्चों के साथ मुझे अब कैसे चलना है और अपनी स्थिति को मेंटेन कैसे रखना है, सोचना इस बात को। बाकी ये कहें बच्चों के कारण योग नहीं लगता, बच्चों के कारण कंट्रोल क्रोध नहीं होता, बच्चों के कारण हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है, अगर सदा ऐसा ही कहते रहेंगे तो पुरुषार्थ में तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। प्रश्न तो आएंगे, प्रश्नों के उत्तर सोचकर हम अच्छे से अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण होने की कोशिश ना कर हम प्रश्न का ही वर्णन करते रहेंगे तो समय तो पास हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि कोई भी बात जब बाबा मुरली में कहते हैं, सोचो जरा बाबा ने ये बात ऐसे कैसे कही और बाबा का कहने का ये तात्पर्य क्या है। जब तक विचार सागर मंथन करना नहीं सीखा और सकारात्मक चिंतन की धारा में हम नहीं बहाना अपने को सीखा, तब तक हमारा मुरली का महत्व तो नहीं रहेगा और मुरली को प्यार से सुनकर अपना ले, ये नहीं होगा। मम्मा की मुरली समझ आती है, बाबा की नहीं पूरी आती है। कारण यही था कि मम्मा माँ एक लोरी के रूप में बाबा की बात को बड़े सरल शब्दों में करके बच्चों को सुना देती थी, लेकिन बाबा अपने बच्चों को सारा मटेरियल दे देते हैं, अब तुम बैठकर इसका हलवा बनाओ और खाओ। अब कौन बैठ के हलवा बनाए, कौन बैठ के खाए,
यही कह दिया, बस 3 पॉइंट हमने याद कर लिए हैं, बाबा को याद करना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, अब घर वापस जाना है। जब भी उनसे पॉइंट पूछो लंबा हाथ खड़ा करेंगे, कहेंगे बाबा ने आज कहा है मुझे याद करो। ये हमने 2-3 पॉइंट रख लिए, इसका मतलब वो मेहनत नहीं करना चाहते। आज हम इतनी सुंदर बहनें अपनी भाषण करती हैं, कहीं भी देखो अपने भाई बहनें, तो वास्तव में क्या है भाषण, क्या चीज है? बाबा के ज्ञान का विचार सागर मंथन कर उस बाबा की कही हुई बात को किसी आत्मा को सरल रूप से पहुंचाने का तरीका, उसको अच्छी तरह स्पष्ट उस सब्जेक्ट को अपने सामने कर लीजिए। अगर वो सब्जेक्ट आपके सामने क्लियर है तो आप कई उदाहरण देकर के बाबा की बात किसी को दे सकते हैं। तो मुरली में भी बहुत जरूरी होता है कि हम केवल मुरली पढ़ लें या हम मुरली सुन लें। पढ़ने और सुनने के बाद थोड़ा समय मुरली के विचार सागर मंथन का जरूर निकालें। हमको मालूम है साकार बाबा जब मुरली सुनाते थे तो मुरली सुनाने के पश्चात कमरे में चले जाते थे। ममा पेड़ के नीचे टहलती हुई किसी से बातचीत नहीं करती थी और पेड़ के नीचे टहलती हुई जो बाबा ने सुनाया उस पर विचार सागर मंथन करती थी। और दूसरे दिन एक टॉपिक को लेकर 1 घंटा तक मामा महावाक्य बाबा के ज्ञान को स्पष्टीकरण देती थी, जो बच्चों को बहुत प्यारा लगता था। और बाबा जब कमरे में जाते थे तो कुछ बच्चे बाबा के साथ साथ चले जाते थे और जाकर बाबा के साथ आज शिव बाबा के महावाक्य क्या चले उनका लेन देन बाबा के साथ चलता था। एक कहते हैं बाबा आज बाबा ने ये बात कितनी अच्छी कही, दूसरा कहते हैं बाबा ये पॉइंट देखो बाबा ने क्या कहा। और ऐसा कहते थे कि चलो चलकर बैडमिंटन खेल खेलेंगे बाबा के साथ। ये बैडमिंटन कुछ और नहीं था उस समय, क्लास के बाद बाबा के कमरे में जाते और बाबा से उसी मुरली जो बाबा ने सुनाई होती थी ब्रह्मा बाबा द्वारा, वो मुरली का आपस में आदान प्रदान करते थे। बाबा भी बच्चों के साथ करते थे। आज बाबा ने ये बात कैसे कही, आज ये बात कितनी सुंदर कही। हम मुरली सुनने के बाद आपसी बातचीत करना शुरू कर देते हैं, आपस का लेन देन शुरू कर देते हैं। ये नहीं समझते कि इतना मटेरियल मिला, अब उसका हलवा भी तो बने। चीनी लिए हुए, आटा लिए हुए, घी लिए घूमते रहेंगे तो किसी को चीनी खिला दोगे, किसी को आटा और किसी को घी दे दोगे, ये हलवा तो नहीं कहलाएगा। पहले स्वयं हलवा बनाना भी तो सीखें। तो बाबा हमेशा कहते हैं विचार सागर मंथन करना सीखो। लेकिन विचार सागर मंथन का ये तात्पर्य नहीं है कि कुछ नकारात्मक भावनाएं, सत्य पिता ने जो बात कही है वो सत्य ही कही है, वो कभी असत्य नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारी इंटेलेक्ट का लेवल, हमारी बुद्धि की क्षमता जहां तक होती है हम बाबा की उस बात को वहां तक समझ पाते हैं। और अगर हमारी बुद्धि की क्षमता, बुद्धि योग कम होने के कारण कम है तो हम बाबा की बात को कई बार सही रूप से समझ नहीं पाते और ना समझने के कारण हम मुरली के पॉइंट्स में संशय लाने लगे, ये हमारी अवनति का कारण बन जाता है। इसलिए बाबा का महावाक्य ईश्वरीय महावाक्य है और वो सत्य महावाक्य हैं। उन सत्य को उस रूप से विचार सागर मंथन कर समझने की कोशिश अवश्य करें। जैसे किसी विद्वान प्राणी का कोई लेक्चर सुनता है, कहते जी उनके लेक्चर में बड़ी विद्वता थी। दुनियावी रूप में भी कह देते हैं भी केले के पात पात में पात, जस ज्ञानी की बात बात में बात। एक ज्ञानी जब बात करता है उसकी बात के अंदर कई बातें समाई हुई होती। ठीक इसी प्रकार वो तो सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान की जो बात है वो बात तक सीमित नहीं है, उनकी बात में कई राज समाये हुए हैं और कई बार हम उन राज को ना जानने के कारण ऊपर ऊपर से बाबा की मुरली ले लेते हैं। और आप सोचिए एक सागर में जाए
और ऊपर ऊपर ठहर जाए तो लहरें उसको चोट देंगी, और चोट खाकर वो आएगा, कहेगा भी मैं तो सागर में कल से नहीं नहाऊंगा, ये सागर का पानी तो लहरों के रूप में मेरे को चपेटे मारता रहा। लेकिन उसे सागर वाले नहाने वाले को सागर में नहाने का तरीका भी तो आना चाहिए कि कैसे सागर जब लहर आती है उसे कैसे झुकना है, जब सागर से लहर ऊपर जाती है उसे कैसे आगे बढ़ना है। जब तक उसे तरीका नहीं आएगा वो सागर का आनंद नहीं ले सकता। ठीक इसी प्रकार सर्वशक्तिवान की मुरली हम बच्चों के लिए श्वास है, जिए दान देने की चीज है। लेकिन जब तक हमारा सही रूप से बाबा के साथ संबंध नहीं और सही रूप से सुप्रीम टीचर के हर महावाक्य को समझने या जानने के लिए हमने विचार सागर मंथन नहीं किया, हम नहीं समझ पाएंगे। आज मैं देखती हूँ एक सिस्टम बन गया है, जो हमारा ग्रुप बन गया है। वो कभी टेलीफोन में, सेल फोन में वो चुटकुले आ रहे हैं, कभी कोई न्यूज आ गया, ऐसा समाचार जो दुखद है, सुनते ही मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाएं, चलो जी वो सबको भेज दिया और उन्होंने आगे ग्रुप बनाया, वो आगे भेज रहे हैं। आप सोचिए क्या हम पुण्य का काम कर रहे हैं। वो समाचार जिसकी मुझे भी आवश्यकता नहीं थी और जिसकी अन्य को भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा समाचार हम पास ऑन कर रहे हैं, तो क्या हम किसी का धन, समय रूपी धन नहीं छीन रहे? क्या किसी का अमोलक श्वास रूपी धन हम नहीं छीन रहे? इस प्रकार हम उल्टे सीधे काम करें और फिर हम कहें भी ज्ञान में चलते तो इतने वर्ष हुए, लेकिन जो ज्ञान का अनुभव होना चाहिए वे हमको नहीं हो रहा है, लेकिन हम कई उल्टे सीधे काम कर जाते हैं। ठीक है, हम कोई विचार सागर मंथन अच्छी बात किसी को आगे देते हैं, इससे तो भक्ति वाले देखिए, चलो राम राम ही कहा, लिख देते हैं, मैंने 10 बार रहा, आप भी 10 पत्र राम राम के नाम के आगे डाल दीजिए, आप भी आगे डाल दीजिए। लेकिन आज तामसिकता ने इतना जोर भर दिया है कि एक दुखद घटना, जिस घटना से दूसरों का संबंध नहीं है, अभी अभी घटना घटी है, वो घटना सबके घट में पहुंच चुकी और वो सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, ये तो होना नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हुआ। अरे आपको ये सब किसने सुनाया? कहते दीदी जी ये तो मैसेज फौरन मिल जाते हैं। अरे मैसेज देने वाला ये सोचता नहीं है कि मैं वो मैसेज दूं जिससे सबकी अवस्थाएं आगे बढ़ें, उठें और ये समझें ये जिए दान देने वाली कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जिसने मेरे जीवन के श्वासों को बढ़ने में मुझे सहयोग दिया। और आज हम देखते चुटकुले, कहानियां, तेरा मेरा सुना सुनाया क्या हो रहा है। इसलिए बाबा का हम बच्चों को एक ही आदेश है, बच्चे ज्ञान सुनो, ज्ञान का चिंतन कर सत्यता तक पहुंचो, बाबा से योग युक्त रहो और वो योग का साकाश विश्व की आत्माओं को दो, क्योंकि निर्बल आत्माएं बल लेने के लिए लालियत हैं, उन्हें कोई दुनिया में शक्ति नहीं दे सकता सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों, क्योंकि तुम बच्चों ने मुझे पहचाना है और मेरे से योग युक्त होने का तरीका आपने जाना है। आप मेरे से संबंध जोड़कर मेरी शक्तियों को प्राप्त कर विश्व की आत्माओं को दो, निर्बल आत्माओं को बलवान बनाओ। अगर इस प्रकार अपने समय और श्वासों को व्यस्त करेंगे, बाबा के दिए हुए ज्ञान का चित्त पर चिंतन करेंगे, तो मैं समझती हूँ ज्ञान क्या कहता है हमको और कितना लाभकारी है, वे हम समझकर अपने जीवन को भी दिव्य बनाएंगे और अनेकों के जीवन को दिव्य बनाने का मार्ग प्रदर्शन कर सकें। ओम शांति।